All right, once again, welcome back. My name is Sahil Lodi. You're listening to Mera FM 107.4. क्या हाल चाल? Oops, क्या out हो गया क्या दोबारा? I hope no. Oh yes, yes it is. Yes it is. So 136 for the loss of 4 wickets. Pakistan versus West Indies. I guess. हाँ जी, कल एक बहुत बड़ा स्केयर था. तो बहरहाल मैं वो बता नहीं रहा हूँ आपको. बस आप दुआ कीजिए कि everything should work out. And I really appreciate guys. बहुत शुक्रिया. There were so many phone calls, so many messages. क्या हुआ है भाई? Asma, I just want to say thank you to you. Me being here, that means के everything is okay. I really appreciate it. बहुत शुक्रिया. And yes, we're going to take a phone call. We're going to take phone calls. इसमें कोई शक नहीं है. मैं आपको बता दूं ये नहीं, हाँ आउट नहीं हुआ. मैं डर लग गया था एकदम से, मेरे को डर लगा है. मैंने बोला ये क्या हो गया. But anyways, okay, so the cricket is on, so am I. I'm actually watching it and doing the radio as well. तो ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट ही देखूंगा. वैसे भी आई थिंक क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट में अब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है. एक तो प्लस द टीम्स दैट आर प्लेइंग, पहले हम बांग्लादेश से खेले वो हार गए, आई डोंट नो व्हाई. और अभी वेस्ट इंडीज से हम कल जीते हैं. T20 का ये मैच है और अभी दूसरे मैच में हमने 145 स्कोर किया है और 4 विकेटों के नुकसान पर. सो आई थिंक we're all right there. I think वेस्ट इंडीज से तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह. आई वुड लाइक टू थिंक कि हम ऑस्ट्रेलिया से भी जीते हैं, हम इंडिया से डेफिनेटली जीते हैं, हम इंग्लैंड से जीते हैं, हम साउथ अफ्रीका से जीते हैं. आई वुड नो hold on one second. Hold on. Okay, so this is crazy. This is like nonsense. ये बहुत अजीब सी बात है. एक खिलाड़ी और आउट हो गया है. कहाँ हमारे 107 पे 1 था और अभी कहाँ 150 पे 5 हो गए. I mean crazy. But okay, I guess ये खैर ओवर भी जो है वो 17वां 18वां ओवर चल रहा है. तो 17वां ओवर चल रहा है. तो आई थिंक इट्स ऑल राइट. मोहम्मद नवाज इज गोइंग बैक. नहीं, मैं आपको ये नहीं सुनाऊंगा. मैं कॉल्स लूंगा आपकी. गाना सुना, गाने के बाद बात करते हैं. कॉल्स ले लें. चल ले लेते हैं. इतने कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स ले ही लेते हैं. एंड बाय द वे लेट्स सी. इनफैक्ट अभी नहीं है मुझे अच्छा एक कॉल लेता हूँ फिर उसके बाद, बिकॉज एक गाना मुझे मिला है दैट आई वांट टू प्ले दैट एंड इट्स आतिफ असलम सॉन्ग एंड आई रियली वांट टू प्ले दैट. 02111637236. टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी तो यू कैन से एनीथिंग यू वांट. 02111637236. अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर. हेलो. ऑलराइट जी, एक काम कर लो यार, जब मुझे कॉल किया करो तो प्लीज अपना वॉल्यूम जो है रेडियो का वो बंद कर दिया करो या रेडियो बंद कर दिया करो. 02111637236. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. ऑल गुड. कौन बात कर रही हैं? रिफत कैसी हैं? कल जो आपसे बात करी थी. जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया. रिफत आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अरे साला कहाँ चले गए? कहाँ चला गया? यहीं हूँ मैं. गजल तो आपने बहुत जबरदस्त सुनाई. बहुत क्या कह रही हैं? गजल तो आपने बहुत अच्छी सुनाई है. नज़म सुनाई थी, गजल सुनाई थी. नज़म थी ना, बहुत खूबसूरत थी. क्या हुआ, बहुत दुखी हैं आज? क्या हुआ, खैरियत? मैं बहुत दुखी हूँ. नहीं, पोइट्री का मूड हो गया था तो पोइट्री सुना दी थी मैंने. दुखी नहीं बिल्कुल. आज पोइट्री का मूड था इसलिए पोइट्री सुनाई. हाँ जी, तो आप भी सुना दीजिए, कोई मसला थोड़ी है. नहीं, मुझे पोइट्री नहीं आती. पोइट्री नहीं आती? नहीं. अब मैं आपको बताता हूँ. अब मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? एक शेर सुनो. बड़े गौर से सुनो. मुझे नहीं आता. किसी और से सुनो. यस, देयर यू गो. आपको आता है शेर? देयर यू गो, दैट्स इट. आता तो है आपको. इतना का आता है. अच्छा, आज मौजू क्या है? आज मौजू वही कल वाला था. चूंकि आपसे बात हो गई थी इसलिए फिर इंशाल्लाह बात करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. अभी मालूम नहीं है कि कौन सा टॉपिक होगा, बट कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. एक काम करते हैं. आई लव द सॉन्ग एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ आतिफ. अच्छा, ये
सही स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज एनी सॉन्ग दैट आतिफ हैज sung, it's my it becomes my favorite. So here we go. I love this song. I love this song. और ये इसका ओरिजिनल वर्जन है. इसका जो ट्रांस है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो इसका वर्जन है ये तो बहुत कमाल है. This is the original version of Ore Piya. All right, G, once again, welcome back. And there you go. That's it. I like the song. You guys like it? Okay, cool. 02111637236 is the number to call. Let's talk. Assalamu alaikum जी, you're on the air. वालेकुम अस्सलाम मिस्टर साहिल सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुफर्रा, जी मुफर्रा. how are you? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? I'm good. I'm good. How is Lahore? इस्लामाबाद या लाहौर? I don't know where you are. आप इस्लामाबाद में, लाहौर में? मैं लाहौर में हूँ. आप तो that's exactly what I'm asking ना. लाहौर कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में बारिश हो रही है आजकल. अरे क्या बात बहुत है. अच्छा हुआ है. Very nice. तो आप बारिश में कभी बाहर जाती हैं? आपको भीगने में मजा आता है? जी मैं बारिश में जाती हूँ. हम लोग बारिश में नहाते भी हैं और यहाँ पर तो इतनी तेज बारिशें होती है ना कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती. लेकिन थोड़ा सा एहतियात किया कीजिए, because make sure कि you take proper care with it. Because आजकल सर मैं आज आपकी ना अपनी बहन से बात करवाना चाहती हूँ. Okay. छोटी बहन से. Okay, sure. बात करवाइए. जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरम अली है. मीरम अली. कैसी है मीरम आप? मीरम नहीं, मीरम अली. मीरम. मीरम का मतलब क्या होता है? जी, मीरम का मतलब होता है जन्नत की चिड़िया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. किसने रखा था आपका नाम? मेरा नाम मेरी दादी ने. वेरी ब्यूटीफुल. बहुत खूबसूरत नाम है. और क्या करती हैं आप मीरम? मैं स्कूल जाती हूँ. स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में? मैं 8 क्लास में हूँ. वाओ. और क्या बनोगी क्या तुम बड़े होके? What are you going to be? मैं सिंगर बनूंगी बड़े होके. Really? तुम्हें गाना शौक है बहुत? जी. तो कुछ सुनाए आप. सुनाइए. आपसे तो कुछ सुनना चाहिए ना. पाकिस्तान का टैलेंट है. क्या? कुछ सुनना चाहिए ना आपसे. आप कुछ सुनाए तो सही कोई गाना. मैं आपको गाना सुनाऊं? Yes. आप गाती हैं ना? चलो ठीक. जी. Okay. आपको हंसी आएगी. मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आएगी. क्यों आएगी मुझे हंसी? आपको सिंगर बनने का शौक है. जब मैं गा सकता हूँ तो दुनिया में हर आदमी गा सकता है. Anyone can sing. जी. आप तो बहुत ही अच्छा गा सकते मैं हैं बहुत ना. बुरा गाता हूँ. बहुत बुरा गाता हूँ. Okay, go on. प्लीज गाइए. पल पल जीना मोहाल तेरे बिना सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिंगार क्यों होश क्यों पाता है, सकूं क्यों दिल क्यों पाता है कि तुमसे मिलके झूठे वादे. चलो तो. क्या हुआ? क्या हुआ? जी. हंस क्यों रही हैं आप? जी. हंस क्यों रही हैं आप? मैं वैसे ही हंसी आ रही है. मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ. इट्स ओके. आप बहुत अच्छा गा रही हैं और इसको कंटिन्यू करते रहिए. आप गाती रहिएगा. हेलो. आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? साहिल सर मैं बात कर रही हूँ मुफर्रा. ऑलराइट मुफर्रा. इनको हमेशा मीरम से कहिएगा ये गाती रहें. गाना बहुत अच्छा गाया इन्होंने. गाना अच्छा. यस. आई मीन देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी तरह से कोशिश शुरू होती है और बाद में वही कोशिश अच्छी हो जाती है. बस ये ना थोड़ी सी है इसी टाइप की. जब मुझे सिंगिंग करनी है और मम्मा कहती है नहीं, तो ये कहेगी नहीं मुझे करनी यही है. इसी टाइप की क्या मतलब है? इसी टाइप की क्या मतलब है? मतलब इट्स ओके. अगर कोई गाना गाना चाहता है तो उसको गाना गाना चाहिए. गाना देना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप वो कुछ ज्यादा ही हो जाए. नहीं, कुछ ज्यादा नहीं. देखें, जब तक आप बड़े ख्वाब नहीं देखेंगे तो पूरे कैसे होंगे? एग्जैक्टली. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हाँ, तो इनको देखिए, पढ़ाई मुतासिर ना हो, लेकिन इनका ये शौक चलता रहना चाहिए. आपको पता है फुप्पो भी यही कहती हैं, गाओ बेटा मैं सुन रही हूँ. There you go, that's it. मैं तो आपको बोल रहा हूँ, इसी तरह से होना चाहिए. इसी तरह से. आप गाती या नहीं गाती? मेरा गाना अगर मैंने गाया तो आपका शो बंद हो जाएगा. फिर मत गाओ तुम. बिल्कुल मत गाओ. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा शो बंद हो जाए. चलो मुफर्रा, थैंक यू सो मच. आपने मेरे से पूछा था ना कि मैं इस्लामाबाद हूँ या मैं लाहौर में हूँ. हाँ. मैं इस्लामाबाद गई थी. आपने मुझसे कोई लास्ट फोर्थ कौन सी थी, आपने मुझसे कहा था कि आपकी फूफो नहीं आएंगी. मैंने नहीं कहा था आपसे. आपने कहा था कि आप नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप मैंने आपको कहा था आप रिक्वेस्ट कर दें कि वो आ जाए ना.
हाँ। तो आपने कहा था नहीं, बड़ा अफसोस हुआ, वो नहीं आ सकती अभी। आपने कुछ ऐसे ही बोला था। नहीं, मैंने तो फिर मैं गई हाँ, इस्लामाबाद उनको लेने, और मैं उनको लेकर आ गई। वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, है ना? बहुत ज्यादा। बेचारे उनके हस्बैंड वो पता भी है, आए हैं। मेरी नहीं, वो नहीं आए एक्चुअली, उनका जॉब का मसला था तो वो नहीं आए। ओके ओके, हाँ। अच्छा चले। लेकिन मीरम हाँ। कहती है कि मैंने ना उससे उसकी फुप्पो छीन ली है। आप दोनों बहनों के दरमियान आपकी फुप्पो पे लड़ाई होती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी होती है। तो आप लोगों ने उसको इनको लगता है आप लोगों ने इनको भेजा ही मामा, क्यों? मेरी मामा भी कहती हैं, इनफैक्ट मेरी मम्मा, मेरी दादू सब मुझे कहती हैं कि तुम्हारी अकेली की नहीं है। मेरी दादू तो कहती है पैदा मैंने की है, लेकिन ऐसा लग रहा है पाल तुम रही हो। वेरी नाइस। आपका घर बहुत बहुत खुशी होगी मुझे आके आपके घर पे, बहुत खुशी होगी। जी वेरी जरूर आप आए, इंशाल्लाह। मैं तो आपको एक दिल से इनवाइट कर रही हूँ कि प्लीज आप आए। मैं बहुत दिल से आके देखना चाहता हूँ। आप सब लोग मतलब एक शख्स पे इतना लड़ रहे हो। आपको पता है, मेरी मामा भी उनकी फैन है, और वो भी कहती है कि तुम लगी रहती हो हर वक्त फुप्पो के साथ, अपनी मुझे भी बात करने दिया करो। मैंने कहा नहीं, बस काफी है, मैं हूं ना। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फुप्पो पे बहुत बहुत खुशी होगी। हम सबको आपकी फुप्पो से, आपसे मिलके सबको बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज मुफर्रा एंड या आई थिंक इट इज वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपनी फुप्पो के बारे में ऐसे बात करती हैं। तो गुड लक टू यू। वो सारी मजाक की बातें हैं, बट यू नो थोड़ा इनको अपने घर पे भी रहने दें। मतलब वो बेचारा जिसने शादी की है, थोड़ा बहुत उसका भी हक है। उसको भी बोलें कि वो, या तो वो भी यहीं आके शिफ्ट हो जाए आप लोगों के पास, और आप लोग तो रख लेंगे, उनको भी रख लेंगे, तो कोई मसला थोड़ी है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो उस बेचारे का भी हक है। तो उसको भी यू नो उसको बोलें यार कि तुम भी इधर ही आ जाया करो। और लेकिन बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस तरह से इतना क्लोज होकर जिंदगी गुजारते हैं। आई लव इट, आई जस्ट एब्सोल्युटली लव इट। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हियर्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं। हियर वी गो। भाई मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन, कैसे हो? तीनों सवाल तुम्हारे जी लिए। आलम। खूबी बताओ अपनी, खामी बताओ, और ये बताओ कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता। सर खामी एक ही है, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। ये खामी है, ये बिल्कुल खामी है। तुम्हें और मुझे दोनों में खामी है ये। हम दोनों को इस पे वर्क करना है। अच्छा, खूबी क्या है? वो भी ये है सर, मैं लोगों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ। कोई कहते हैं तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ। ये कहीं कहीं खूबी है और कहीं कहीं खामी भी है। पता है, हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फराज ने कहा था, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास कहते हैं खुलूस को, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। अच्छा, और कोई ऐसी बात जो तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता है? कोई ऐसी बात किसी हाँ है सैर भाई। क्या बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते? मेरे ख्याल में फिलहाल अभी टाइम नहीं है बताने का। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज मोहम्मद मोहसिन। कहने लगे कि खूबी है कि मैं सब पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। करना चाहिए, सब पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को आप देखो, थोड़ा सा अपनी चीजों को समझो, वो फैसले करो जिसमें दिल तो शरीक होता ही होता है, लेकिन कहीं कहीं दिमाग से सलाह लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर दुनिया आपको रोंद के गुजर जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स गुड बैड, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जरूर करना चाहिए कि आपको समझ अपनी जो है उसको इस्तेमाल आप जरूर करें। 021111637 प्लीज रेडियो को बंद कर दीजिए प्लीज। आई वोंट टॉक बिकॉज ये बहुत डिस्टर्बिंग है और उसकी वजह से सारा जो एल्गोरिथम है कॉल्स का वो खराब हो जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जब भी आपकी कॉल आएगी और अगर मुझे अपनी ही आवाज वापस, देखिए थोड़ा सा डिले आता है, ये मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। कॉल कभी कभी फेयर नहीं होती, लेकिन चूंकि तुम्हारी है इसलिए तुम्हारी जिंदगी है, इसको भरपूर तरीके से जियो। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो तुमको पसंद ना आए, बट एट द एंड ऑफ द डे यही तुम्हारी स्टोरी है। अच्छी या बुरी, सही या गलत, यही तुम्हारा सफर है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है, यही तुम्हारी जर्नी है। और याद रखो, इसे अगर ईमानदारी के साथ जीते रहोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखा तो रिग्रेट नहीं होगा। आई लव यू गाइस। लिसन टू द सॉन्ग, फिर बात करते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। लेट्स टेक अ फोन कॉल। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। 021111637 236। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम साहिब, क्या हाल वालेकुम है? अस्सलाम, कैसी हैं आप फरजाना, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जी फरजाना, ये बताइए, एक खूबी बताइए अपनी, एक खामी बताइए और कोई ऐसी बात अगर आप शेयर करना चाहती हैं जो किसी को भी नहीं पता आपके बारे में। अच्छा, एक खूबी बताऊं क्या? बहुत सारी खूबियां बताऊं अपनी। आपकी मर्जी, आप बहुत सारी खूबियां बता दीजिए। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो है, जो बड़ी बड़ी नुमायां खूबियां है ना, वो तो ये है कि मैं सिंसियर बहुत हूँ, सिंसियर रहती हूँ, आर्टिस्टिक हूँ और कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। ये 3 खूबियां तो हैं, ये मुझे पता है। ओके, चलिए, दैट्स रियली और गुड। खामियां खामियां खामियां, हाँ, ब्लंट हूँ। हाँ, और ट्रस्ट जल्दी करती हूँ। पता नहीं ये खामी है या मुझे तो आज तक ये अपनी खामी ही लगी है, आई एम श्योर खामी है। बहुत जल्दी। ये सबके साथ ही है, आई थिंक खामी होती है। देखिए, ट्रस्ट करना चाहिए लेकिन सब पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अब मोहतात हो गई हूँ, पहले ये खामी थी मेरे अंदर बहुत। दैट्स गुड। और ब्लंट हूँ, अब बात दिल में नहीं रखती हूँ, फौरन मुंह पे कह देती हूँ, और इसी वजह से अक्सर लोग मुझसे नाराज रहते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए, ये तो चलिए हो गया, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहती हैं जो दुनिया में किसी को नहीं पता? तो अब तो सब दुनिया को फिर पता चल जाएगा। नहीं, अगर आप नहीं शेयर करना चाहती तो बिल्कुल मत शेयर कीजिए, मत बताइए। है एक दो बातें ऐसी ओके, जो ओके, सिर्फ मुझ तक ही हैं। अच्छा, जो आप तक ही हैं। हाँ जी। ऑलराइट, और आज आप अपनी फरजाना के लिए कौन सा गाना सुनाएंगे? वो लाहौर में सुन रही होंगी आपको। हाँ जरूर, गाना तो मैं सुनाऊंगी। मैडम नूरजहां मेरी हम सबकी पसंद है, तो उनका कोई सुना देती हूँ मैं। प्लीज, एक इरशाद। मैडम नूरजहां का गाना है, वो सुनाती हैं आपको जरा। ओके, कांटों पे चलती हुई आई तेरे गाँव में, देख सजन तेरी कसम ढाले पड़े पाँव में। कांटों पे चलती हुई आई तेरे गाँव रे, देख सजन तेरी कसम छाले पड़े पाँव में। आजा हो, आजा 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 आजा, ओ कैसे कहूँ रांझना, मैं तो तेरी हीर रे, तेरे बिन साजना, तेरे बिन रांझना, मैं बड़ी दिलगीर रे, तेरे से जवानी मेरी भीगी हवाओं में, देख सजन। बस इतना ही आता है मुझे। तो इस पे आप हंस क्यों रही हैं? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरी बेटी खड़ी हुई है सामने, वो हंसने जा रही है और मुझे भी हंस आ रही है। नहीं, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, स्पेशली मैडम नूरजहां का ये गाना है। गाने पुराने बड़े अच्छे होते थे मैडम नूरजहां के, मुझे तो बड़े पसंद हैं ऐसे सॉन्ग। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज फरजाना एंड उन्होंने बहुत सारी खूबियां बताई, फिर कहने लगी कि खामी भी है। खामी है कि मैं बहुत जल्द लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। सब पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। किसी एक पे कर लीजिए, 2 पे कर लीजिए, 3 पे कर लीजिए, सब पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड द सॉन्ग दैट शी sang, मुझे पता नहीं बहुत पहले का एक ज़माना याद आ गया, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल। और उसमें मुझे याद है कि हम जब स्कूल जाया करते थे तो ये गाना बजता था, और वो जो मालबारीज की जो शॉप्स हुआ करती थी उसमें चाय और खारे बिस्किट मिलते थे वो, और फिर जो साइकिल टायर शॉप्स होती थी वो, उसके अंदर ये गाना बहुत लगता था। एंड देन ऑफ कोर्स X20 एक बस हुआ करती थी, एक ओमनी बस हुआ करती थी, या मिनी वैन हुआ, आई थिंक वैगन हुआ करती थी, या ओमनी बस हुआ करती थी, जिसके अंदर ये गाने लगते थे। और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता था, बिकॉज भाई तो मैं शुरू से था ना, मैं अपनी कैसेट ले जाता था। रीगल पे दुकान थी, आई डोंट नो कि आप लोगों को ये सब पता है कि नहीं पता, बट देयर वाज अ टाइम जब ऑडियो कैसेट्स आया करते थे, और उन ऑडियो कैसेट्स को आप भरवाया करते थे, मतलब अपने गाने लिख के देते थे, और फिर वो तकरीबन 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लेता था, और फिर वो आपको गाने भर के देता था, और उसके उस सर्टेन अमाउंट जो था वो चार्ज करता था। आई थिंक 10 या 15 रुपए वो चार्ज करते थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं 90 मिनट्स की कैसेट होती थी और 60 मिनट की कैसेट होती थी। तो मैं ये सीरीज से पहले की बात है, तो मैं वो कैसेट्स जो है वो भरवाता था, और इसके बाद कभी अगर X20 में बैठता था तो जहाँ पर गियर बक्सा होता ना, उधर उनका वो होता था। तो मैं बैठने से पहले
मैं उसको दे देता था, वो जो कंडक्टर होते थे, जब वो आते थे पैसे लेने के लिए कि जी पैसे दे दें, तो मैं उनको कैसे देता कि यार ये थोड़ा लगा दो, थोड़ा सफ़र अच्छा कट जाएगा। एंड देन वो ऐसा कर देते थे। तो जस्ट ब्यूटीफुल टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स ऐसा। और उसके अंदर ये वाला गाना बहुत चलता था, कांटों पे चलती हुई आई तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम छाले पड़े पाँव में, कांटों पे चलती हुई आई तेरे गाँव में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, इसी तरह से मैं किशोर कुमार साहब को बहुत सुनता था और मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सुनता था, मुकेश साहब को। तो किशोर साहब का एक गाना था उस ज़माने में, एक दिल 100 दुश्मन, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, हाँ, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम। ये वाला गाना बहुत सुनता था। एंड देन ऑफ कोर्स फिर बहुत सारी ट्रिब्यूट्स थी जो उस ज़माने में दी गई थी। सजाद अली साहब ने सजाद भाई ने बहुत सारी ट्रिब्यूट्स दी थी, लता मंगेशकर को दी थी, और लता मंगेशकर जी को दी थी, मैडम नूरजहां को दी थी। एंड उनका एक गाना था, बावरी चकोरी करे चंदा से चोरी चोरी, दुनिया से प्यार, दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, दैट वाज ब्यूटीफुल। एंड फिर उसके बाद एक वहाब खान का गाना आया था जो सिल्वर जुबली के अंदर आया था, दैट वाज रियली किड्स। तो वो गाना था, वो ऐसा था, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। देन ऑफ कोर्स ए नैयर साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद था, आज ये किसको नज़र के सामने पाता हूँ मैं। और ये ज़ाहिर है उनका नहीं था, लेकिन फिर एस बी जॉन साहब को एक शो में बुलाया था एंड ही सैंग लाइक तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है हंसी है। तो ये दे वाज जस्ट ब्यूटीफुल टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स। एंड देन ऑफ कोर्स फिर बाद में ये थोड़ा सा पॉप रॉक आने लगा, जिसमें आलमगीर साहब आए, शेखी साहब आए, एंड देन ऑफ कोर्स वाइटल साइंस केम एंड फिर सभी कुछ चेंज हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान का म्यूजिक सीन जो था वो बहुत ऑन हो गया। एंड देन केम अली हैदर एंड ही जस्ट कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। मतलब पुरानी जीन्स जब आया था तो आई रिमेंबर वो जस्ट वी वेंट क्रेजी, completely crazy with Ali Haider. And then of course then came Junoon, and Junoon was like, oh my god, next level. Junoon was next level. अच्छा, इसके बीच के अंदर आवाज हारून यानी एरन और फाखिर, इनका था आवाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, फिर जुपिटर भी हुआ करता था एक बैंड, बहुत सारे लोग थे यार, बड़े कमाल। फिर जवाद ने उच्चा मजाजा वाली वो गाया, और फिर उसके बाद आई थिंक अबरार उससे पहले आए थे, शायद जवाद से पहले आए थे, तो अबरार का गाना आया। देन केम अली जफर एंड ओ माय गॉड, छन्नों की आंख में एक नशा है। एंड देन फिर ऑफ कोर्स उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन वन डे देयर वाज दिस वॉइस ऑफ आतिफ असलम, एंड वो लम्हे, आई थिंक वो मेरे ख्याल में वही था पहला गीत इनका, मुझे याद नहीं, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दैट। लेकिन एंड देन रेस्ट वाज जस्ट हिस्ट्री। और उसके बाद बहुत सारे लोग आते रहे, और अब तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो गाते हैं, और पाकिस्तान में म्यूजिक का सीन बहुत ऑन है। लेकिन उस जमाने में आई थिंक हमारा जो ये पॉप वाला जो जॉनरा था ना, ये बड़ा कमाल था। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अगर आप देखो ना, तो दूसरी तरफ हमारे जो सिंगर्स हुआ करते थे जिन्होंने गाने गाए, सलीम रजा साहब से लेकर अहमद रुश्दी तक, और अहमद रुश्दी से लेकर मेहदी हसन खान साहब तक, मेहदी हसन खान साहब से लेकर ए नैयर तक, ए नैयर से लेकर इखलाक अहमद साहब तक, उसके बाद अनवर रफ़ी साहब, उसके बाद देयर वर सो मेनी पीपल हु sang that, and of course there was मैडम नूरजहां, महनाज जी, नाहिद अख्तर साहिबा, एंड देन रूना लैला साहिबा, एंड देन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गाने गाए। मतलब आवाज़ें ऐसी कि मतलब पागल हो जाए इंसान, कमाल किस्म का। अच्छा, अगर आप इस तरफ आ जाएं तो टेलीविज़न पे शौकत अली साहब को बहुत हम सुनते थे, बहुत गाते थे वो। मैंने बहुत बाद में देखा ऑब्वियसली, लेकिन मैं उस्ताद अमाद अली खान साहब को बहुत पसंद करता हूँ। उनको ज़ाहिर है मैंने उनकी वफ़ात के बाद ही मैंने देखा। लेकिन एक हामिद अली खान साहब और एक जो शफ़क़त भाई के बड़े भाई हैं असद अमाद अली खान साहब, ये दोनों मिलके गाया करते थे, तो दैट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत था। देन ऑफ कोर्स तुफ़ैल नियाज़ी साहब थे। आलम लोहार साहब को मैं ज़िंदगी में नहीं देख सका, लेकिन ज़ाहिर है उनको मैंने बहुत फॉलो किया है, तो उनको मैंने देखा। तो फरीदा खानम साहबा थी, ओ माय गॉड, वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब यार वी वर जस्ट, अभी भी आज भी आप देखो तो हुमैरा चन्ना उसके बाद आई, मतलब वो लेट हैं
लेकिन हमारे सन्ना साहिबा आई, बहुत अच्छा गाया। शाजिया हुआ करती थी, वो बहुत अच्छा गाया करती थी। मोहम्मद अली शेखी साहब, आलमगीर साहब, हसन जहांगीर साहब, सलीम जावेद साहब, तहसीन जावेद साहब, जस्ट ब्यूटीफुल पीपल। और इतने, अगर किसी का नाम मिस हो रहा है तो वो डेलिबरेट नहीं है, प्लीज वो नाम मिस हो गया होगा, लेकिन अमेजिंग अमेजिंग मेमोरीज हैं यार, मेमोरीज हैं। Alright, G, once again, welcome back, and I love this song, but let's take a phone call. Let's see who this is online. 02111637236. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? आप अपना रेडियो प्लीज बंद कर दें। नहीं सर, मेरी रेडियो बंद है, मैं हेडफोन्स में एक्चुअली मैं गोइंग इनसाइड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दिस इज मोहम्मद फरहान आसिम फ्रॉम लाहौर। अच्छा फरहान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हाउ इज लाहौर? लाहौर में बारिश हो रही है? आज तो नहीं हुई है, शायद एक जगह कहीं हुई है, मगर नॉट समवेयर जहाँ पे मैं हूँ। अच्छा फरहान, ये बताइए, कोई ऐसी खूबी जो आप में है, और अगर कोई खामी है तो वो बताइए, और अगर कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं जो किसी को भी नहीं पता आपके बारे में। शायद भाई खामियां तो अल्लाह माफ करे बहुत सारी हैं, और खूबियां बहुत थोड़ी सी हैं। अच्छा। और जो खूबी मुझे लगता है जो सबसे अच्छी है, हाँ, जो मैंने रिसेंटली ओवर थोड़े साल में डेवलप की है, वो तवक्कुल बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, तो वेरी नाइस। तो अब इसलिए कोई टेंशन नहीं लगती है, ये जिंदगी में सुकून हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और खामी क्या है? खामी सर बहुत लंबी लिस्ट है। फिर तो मैं गिनाना शुरू हो जाऊं तो आपके 5-7 प्रोग्राम निकल जाएंगे। फिक्र न करो, मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे में अंदर भी बहुत खामियां हैं, सो नो वरीज। खामी ये है कि मैं समवेयर आई एम वेरी इमोशनल। वो कभी कभार कमजोरी बन जाती है सर। वो कभी कभार नहीं, अक्सर कमजोरी बन जाती है फरहान, अक्सर कमजोरी होती है। बंदा फंस जाता है जाके एक सिचुएशन पे, और बस इस तरह की बहुत सारी चीजें जो, प्लस ऑब्वियसली कभी कभार जिंदगी में झूठ बोल देता हूँ, जो बाद में बड़ी नामत होती है। को बड़े गुनाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र नहीं करता, मगर जो छोटे मोटे करता हूँ वो खामी है, जिसपे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। वेरी नाइस, बट अभी इन प्रोसेस है। अच्छा ये बताओ, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही कि इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस हम सबका काम है, हम सभी बेहतर होने में लगे हुए हैं। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी चीज है, अगर आप नहीं शेयर करना चाहो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो किसी को भी नहीं पता हो? सर भी नहीं, शेयर बंदा करने में, जब इंसान अल्लाह के सामने है तो फिर बंदे दुनिया से क्या लेना है, मैं कर देता हूँ। रीजन जो मैंने आपको पहले बताया, तवक्कुल बहुत मजबूत हो गई, इसलिए कि इफ आई गो बैक 6 years बैक, I was working 7 years back, I was working in Standard Chartered as AVP और I was getting promoted as VP. Okay. मगर मुझे उसका दिल मुतमईन नहीं होता था कि मैंने सूद का काम नहीं करना। Okay. तो I left that job, घर में काफी बहस हुई, उसके बाद काफी बुरे हालात आए, कोविड आ गया, so I was jobless. So मुझे डोर टू डोर जाके साबुन तक बेचने पड़े, और मैं एक अच्छी खासी जॉब पे था, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं यूएस के लिए ट्रेनिंग देता था। तो मैं जिस कैलिपर पे था, वहां से मुझे डोर टू डोर जाकर साबुन बेचने पड़े, मास्क बेचने पड़े, सैनिटाइजर बेचे कोविड में, मगर मुझे कभी इसमें शर्मिंदगी नहीं, मुझे पता था कि मैं हलाल कमा रहा हूँ। और फ्रॉम देयर अल्लाह ने आज इतना दे दिया है कि मैं शायद उतना सोचता भी नहीं था। तो लास्ट 5-6 years में मुझे आई डोंट नो अल्लाह मियां कहाँ से बारिश करता है, और मैं बस एंजॉय करता हूँ जिंदगी। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आई थिंक आपने तवक्कुल किया तो अल्लाह मियां ने दिया। और अल्लाह ताला जब भी आपको आजमाते हैं ना, वो अपने प्यारे बंदों को आजमाते हैं, और आपको कभी भी आपके हौसले से बड़ा दुख देंगे ही नहीं, कभी नहीं देंगे। आपके हौसले से बड़ी मुसीबत नहीं, अल्लाह नहीं देता। अल्लाह आजमाइश उतनी तक में बर्दाश्त कर सकते हैं, सिर्फ ये है कि हम ये मानते नहीं है। और मेरी नजर में सर भाई, इंसान के लिए सबसे बड़ी हार वो है जब अपना हौसला हार जाए, और सबसे बड़ी जीत ये जब अपने हौसले पे काबू पा लेगा ना, और सब्र आ जाएगा ना उसको, वो दुनिया इधर उधर कुछ नहीं फर्क पड़ता, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये पता है कि मेरे पीछे जो हाथ है वो मेरे अल्लाह का है, अगर वो हाथ उठेगा तो अल्लाह उठाएगा, और अगर वो हाथ है तो अल्लाह का सर जिंदगी रहेगा। वंस यू बिलीव दैट, मैं कहता हूँ दुनिया के बड़े से बड़ी टेंशन आपके लिए टेंशन नहीं। फरहान, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, लवली टॉकिंग टू यू, कमाल है सर आप, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप भी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मुझे फरहान की जो सबसे अच्छी बात लगी, आप ये देखो, उन्होंने एक फैसला किया, डिसीजन लिया कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना, और उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो
गली गली गए, दरवाजे दरवाजे गए, डोर टू डोर साबुन बेचे. बट यू नो व्हाट, दैट्स द बेस्ट पार्ट. ये वो जर्नी है जिसके बारे में मैं कह रहा था ना कि ये आपकी जिंदगी है. गुड और बैड, हैप्पी और सैड, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर डेस्टिनी. ये आपकी चीजें हैं, इसको ओन करो. अपने फेलियर्स को भी ओन करो, अपनी सक्सेस को भी ओन करो. ओन योर लाइफ. बिकॉज ब्लेम कब तक करते रहोगे कि दुनिया में इस वजह से ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं. दुनिया हमेशा मसरूफ रहेगी साजिशें करने में, चाहे तुम्हारे लिए चाहे किसी और के लिए. बट इट्स अप टू यू टू फाइट दैट. देखिए, you win half the battle if you just 107.4